मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के लिए बैठक के दौरान कई करोड़ रुपए के विकास बजट को मिली मंजूरी। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कक्षा तत्परता कार्यक्रम का आयोजन। 8 साल की बच्ची बनी थानेदार, छात्र ने पुलिस स्टेशन और डाकघर का किया भ्रमण। फरीदाबाद में बीती रात नाले में गिरी 2 गौवंश, नगर निगम ने नहीं किया रेस्क्यू। गोरक्षक ने नगर निगम पर लगाया आरोप। एमएलए मूलचंद शर्मा को भी घेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे और नागरिक सुधार की गति को तेज करने के लिए लगभग 773.24 करोड़ रुपए की विकास बजट को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक और मेयर मौजूद रहे और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद एनआईटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गांव की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण करने और गांव पावटा, खेड़ी, गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की। और इस दौरान उन्होंने डबुआ मंडी में पीवी कवर शेड के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही सीएम ने महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में 26 करोड़ और 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया और कई सारी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन वो शुरू की है। और YMCA चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। एनआईटी फरीदाबाद में पीपी मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेनिवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में एनआईटी विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबुआ कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और एनआईटी में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। हमारे एनआईटी के लिए यहां एक मांग पत्र रखा है। मैं उसके लिए आज ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मांग पत्र काफी बड़ा था।
परंतु उस मांग पत्र को हम हर विभाग के अंदर भेज करके जो भी विभाग के जिस विभाग का होगा उसकी फीजिबिलिटी चेक करा करके जो भी काम पूरे होने वाले हैं उन सब कामों को पूरा कराने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। मैं आप लोगों को इसमें से कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे थी उनकी मैं आज यहां पर घोषणा करना चाहता हूं। जो आदरणीय हमारे विधायक महोदया जी ने एनआईटी फरीदाबाद के गांव की कच्ची फिरनियों की बात कही है, उन सब जो बची हुई कच्ची फिरनियां हैं उनको पक्की बनाने के लिए मैं आज घोषणा करता हूं, किसी भी गांव की कोई कच्ची फिरनी नहीं बचेगी। मैं वार्ड नंबर 10 एनआईटी फरीदाबाद में डिस्पेंसरी के नवीनीकरण की बात की है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। गांव पावटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का यहां निर्माण कराया जाएगा। कालावाली में रविवार रात्रि को तेज हवा के साथ ओलावृष्टि के साथ बरसात आई, जिसमें गर्मी में लोगों को राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि नरमा कपास की फसल को लेकर नहरों में पानी न होने के कारण बिजाई रुकी हुई है, जिससे अब किसान फसल की बुआई कर पाएंगे। और वहीं ओलावृष्टि के साथ साथ कालावाली की डबवाली रोड पर स्थित अनाज मंडी में बिजली गिरी और जिसके कारण जो है गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं पास में बैठे मजदूर बाल बाल बच गए। इस दौरान अनाज मंडी में पड़ा गेहूं भीगा गया, और जबकि 2 दिन पहले आई बरसात से भी गेहूं मंडियों में भीग गया था। इसको लेकर अभी तक कोई खास प्रबंध नहीं किए गए। खबर नूह से है, जहां पुलिस के एक होमगार्ड ने ड्रीम 11 पर 4 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास रच दिया है। होमगार्ड घनश्याम प्रजापति रातों रात करोड़पति बन गए। घनश्याम अभी पुनहना शहर थाना में तैनात हैं। घनश्याम ने बीती रात अपने छोटे भाई के साथ टीम बनाई थी। आईपीएल में आरसीबी और चेन्नई का मैच था, जिसमें आरसीबी ने जीत हासिल की। वहीं जब सुबह घनश्याम की आंख खुली तो पता चला कि वे करोड़पति बन गए हैं। देख पूरा परिवार जो है खुशी से झूम उठा। वहीं आसपास के लोगों ने भी बधाइयां देना शुरू कर दी। साथ ही घनश्याम प्रजापति ने कहा कि उन्होंने पिछली बार ड्रीम 11 पर टीम बनाई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं इस बार उन्हें कामयाबी मिल गई। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात हुई, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में एसजीपीसी चुनाव हुए एक समय हो चुका है, और लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 40 सदस्य कमेटी के निर्वाचित होकर पहुंचे हैं, लेकिन उसमें 9 सदस्य नॉमिनेट किए जाने हैं, जिसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है। ਜਿਹੜੇ 9 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ 9 ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 9 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ सरकार को भेज देंगे कि आ साढ़े नॉमिनेशन मैंबर हैं चुन ले इन्हों फाइनल किया। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के थाना आदर्श नगर इलाके में बीती रात नाले में 2 गौवंश गिर गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जो है नगर निगम के दी गई, और नगर निगम की तरफ से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गौवंश को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसकी जानकारी गौरक्षक शिवदहिया को दी गई, तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी डायल 112 कर पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने नाले में गिरे 2 गौवंश को निकाला। वहीं इस मौके पर जो है गौरक्षक शिवदहिया ने नगर निगम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम जो है उन पर तीखा हमला बोला है, और वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा को
घेरते हुए कहा कि विधायक को भी इस मामले में बार बार अवगत कराया जा चुका है। विधायक को ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हादसा ये हुआ था, अभी हमें सूचना मिली थी, स्थानीय निवासी जो यहाँ के हैं, यहाँ से हमें सूचना मिली कि 2 गोवंश नाले में गिर गए हैं। ये अपना आदर्श नगर थाने के बिल्कुल पीछे की बात है। तो हमने आकर सूचना मिलती, हमने मौके पर पहुंचकर देखा कि 2 गोवंश, भारी भारी जो 2 गोवंश है वो नाले में गिरे हुए थे। और कारण ये था गिरने का क्योंकि नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही इस नाले में गोवंशों का गिरना, क्योंकि ये नाला ढका जाना चाहिए और ये शायद पास भी हो चुका है, लेकिन नगर निगम के कान पर कोई जू नहीं रही थी। आज रोड पर देख लो कितने सारे गोवंश रोड पर घूम रहे हैं, एक लावारिस बनकर, जिनको नगर निगम कहता है कि आवारा पशु आज रोड पर घूम रहा है और मर रहा है। इसी कारण, एक्सीडेंट के कारण मर रहा है। भिवानी पहुंचे बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई देकर पहलगाम आतंकियों को लेकर जातिगत जनगणना को भी लेकर कांग्रेस की खिंचाई की है। वहीं पानी रोकने पर पंजाब सीएम भगवंत मान अलगाववादी सोच का सीएम कह डाला। बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रविवार को भिवानी में अपने आवास पर लोगों से समस्याएं सुन रहे थे और इस दौरान उन्होंने संबोधित और संबंधित करते हुए अधिकारियों को जो है मौके पर फोन कर समाधान के निर्देश दिए। और सबसे पहले सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में जो भी बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दी, इसके बाद इन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले पर कहा कि इस पर सभी और इस वक्त जो है सही समय आने पर सभी को जो है सहमति से सही फैसला लिया जाएगा। कल क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कुछ ऐसे फैसले लिए, चाहे वो सर्विसेज का मैटर हो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी हो, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई हो, जमीन का लाल डोरा खत्म करने की बात आई हो, यानी कई चीजें ऑनलाइन ऐसे लेके आए जिसका देश भर में आज बड़ा फायदा है। इसलिए उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कभी भी इतना बड़ा राष्ट्र है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बड़ा सोच समझ करके सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। आधा अधूरा फैसला लेना हमेशा देश हित में नहीं होता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टियों को साथ लेके सारी सेनाओं को सारी चीज की फीडबैक लेके और सही समय पर ही इसका बदला लिया जाता है। अधूरा अगर फैसला लिया तो बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए समय के ऊपर ही ये काम होता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है। पंजाब हरियाणा के बीच में चल रहे पानी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हरियाणा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सैनी सरकार का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पीसी करते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए। हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा नंगल डैम का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया गया है। पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। 215 से अधिक जलघर पूरी तरह से सूख चुके हैं और 10 जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें तो स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। भीषण गर्मी में गांव के तालाब भी लगभग सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर खड़े हैं। पूरे प्रदेश में टैंकर माफिया हावी है और 1-1 हजार, 1,500 हजार रुपया में लोग टैंकर का पानी खरीदने को मजबूर हैं। खबर कैथल से है, जहां परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस दौरान जो है उन्होंने ब्राह्मण धर्मशाला में जो है तैयार की गई लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया है। वहीं मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने अभय चौटाला पर भी तंज कसा और उन्होंने जो है तंज कसते हुए
कहा कि वह राजनीतिक ख्यालों में रहते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जिसे पूरा प्रदेश और समाज देख रहा है। वहीं पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हुई करारी हार के बाद में आम आदमी पार्टी इस तरह के हथकंडों पर उतर आई। पानी रोकने वाला, पानी कोई पंजाब से रुकेगा नहीं, ना रुका है। पानी पर सबका अधिकार है। ये एक पूरे सृष्टि की जिस प्रकार से रचना हुई है, सब जगह अलग अलग जिस प्रकार की भूमि है उस प्रकार से पानी उनको मिलता है। ये जल स्रोत है, ये प्राकृतिक जल स्रोत है, ये किसी पंजाब के नहीं है, ये पूरे देश के है। और आजादी के बाद जब जिस प्रकार से जल समझौता हुआ, ये जल समझौता भी बहुत पहले का समझौता है, कोई ये नया नहीं है, ये आज का नहीं है। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पूरा क्षेत्र एक होता था, ये उससे पहले का है। और ये उस भूभाग को पानी मिलता है, वहां से पानी पंजाब को भी मिलता है, वहां का पानी राजस्थान को भी मिलता है। पंजाब हरियाणा में चल रहे पानी को लेकर जो है विवाद असर अब जो है हरियाणा पर दिखने लगा है। बता दें कि पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने से पानी की कमी के चलते भिवानी डीसी ने सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही लोगों से भी पानी की बर्बादी न कर पानी बचाने की अपील की है। आज गांव धनाना में ये फ्री आई चेकअप और फ्री हेल्थ चेकअप जो कैंप लगाया गया है, ये इसमें लोगों का बहुत अच्छा लोगों की भागीदारी है। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और जो आज का प्रोग्राम है उसका उद्देश्य यही है कि आमतौर पर जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समय पे चेकअप नहीं करवाते, क्योंकि अपने काम धंधे में बिजी होते हैं, कोई अपने नौकरी में बिजी होता है। तो ये गांव के बीच में आके फ्री जो चेकअप है उससे इनको बताया जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, और इनको अगर किसी का आइज का ऑपरेशन होना है तो उसको शेड्यूल दिया जाएगा और भिवानी जाके उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कोई और इलाज है वो इलाज किया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अगर कोई इश्यू है तो इनको सलाह दी जाएगी और उसका इलाज किया जाएगा। महेंद्रगढ़ के नारनौल में पुलिस थाना एसएचओ के रूप में राजकीय स्कूल कालवा की 8 साल की छात्रा कुछ देर के लिए एसएचओ की कुर्सी पर बैठी और इस दौरान उनसे पूछा गया कि वे एसएचओ बन गई हैं, क्या करेंगी। तब उन्होंने कहा कि सभी बदमाशों को जेल के अंदर डाल देंगे। और दरअसल कक्षा तत्परता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कालबा के छात्रों ने नांगल चौधरी शहर में स्थित पुलिस स्टेशन और डाकघर का भ्रमण किया और छात्रों को सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन का भ्रमण करवाया गया। प्रदेश भर के मौसम में मई माह के आरंभ से ही बदलाव देखने को मिल रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है व तेज हवाएं चल रही हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदनलाल खिचड़ ने जो है बताया कि 3 दिनों से मौसम में बदलाव आया हुआ है। 1 मई देर रात्रि से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश देखने को मिली और लगातार 3 पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण सुबह से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। मदनलाल खिचड़ ने कहा कि 6 मई को भी नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। 7 मई के दोपहर बाद मौसम साफ हो जाएगा।
हाँ, पिछले 3 दिनों से मौसम बदलाव आया हुआ है। 1 मई देर रात्रि के बाद में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण उसके कारण हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश भी देखने को मिली है। और ये लगातार, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार 3 आने की संभावना पहले भी हमने जताई थी, और उसके बाद में आज मान लो आज भी पश्चिमी विक्षोभ का एक आंशिक प्रभाव के कारण सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और 6 तारीख को भी पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना। तो इस प्रकार लगातार ये आज 4 मई हो गई है और 6 मई तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। 7 मई को दोपहर बाद में मौसम साफ होने की संभावना बन रही है। टेम्परेचर में कितना बदलाव आया है? टेम्परेचर जो पहले 42 डिग्री के आसपास तक भी पहुंच गया था, अब पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं अब मौसम विभाग ने मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि हिसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर करमल मलिक और ने मौसम को देखते हुए 2 से 3 दिन बारिश की आशंका जताई है। उन्होंने किसानों को बिजाई के लिए 7 मई तक टालने की सलाह दी। नूंह जिले के होडल नगीना मार्ग पर एक तेज रफ्तार इको गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों युवक किसी काम से कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और करीब 20 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। मौके से पहुंचे आसपास के लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार कार का ड्राइवर नशे में था और उसकी गाड़ी में शराब की बोतल पाई गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये नूंह से देखिए किस तरीके से जो है आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी जो है 2 युवकों को टक्कर मारती हुई पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि जो इको गाड़ी का ड्राइवर था वो नशे में ड्राइविंग कर रहा था और ये हादसा उस वक्त हुआ जब 2 युवक जो है किसी काम से जा रहे थे, तो ऐसे में तेज रफ्तार की स्थिति में आई गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। पेहोवा के पूजा कॉलोनी के रहने वाले सुशील 28 वर्ष युवक का शव फ्रांस से भारत लाया गया और शव को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि इस दुख के समय में परिवार वालों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। ये हमारा छोटा भाई था सुशील कुमार, जो विदेश गया था। 15 से 20 लाख रुपए लगा के चाचा जी ने भेजा था हमारे, और 16 फरवरी 2025 को हमारे को फोन द्वारा मैसेज आया, ये आपका लड़का नहीं रहा। और आज 3 महीने पीछे हमारी बॉडी आ रही है और सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। सरकार द्वारा नवीन जिंदल जी ने मेड भेजी और हमारी बॉडी आज आ रही है और संस्कार सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले साल जनवरी में गया था, जनवरी फरवरी में फ्रांस, और पिछले 16 फरवरी को इनके घर वालों को फोन आया कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई है। तो उसके लिए फिर ये घर वाले बेचारे बहुत बेचैन थे, दुखी थे। ना इनके पास इतना वो था फाइनेंशियली कि जा सके वहाँ उसकी डेड बॉडी का संस्कार कर सके, और ना इनके पास वो था कि इसको लेके आ सके। तो इसके लिए हमने फिर लेटर लूटर डाले हैं हाई कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसके बच्चे की डेड बॉडी लाने में तो इंडियन हाई कमीशन का जो वहाँ पेरिस में है, और एक वहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट है इकबाल सिंह भट्टी, जिसने कि हमारे को पूरा रास्ता बताया भी ऐसे ऐसे आपकी डेड बॉडी आ सकती है।
बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। पिछले कई महीनों